बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के उस शहर से जहां पिछले 1 महीने में 4 बार माहौल खराब करने की कोशिश हो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली में एक बार फिर से माहौल गर्म है। 9वीं कक्षा के 2 छात्रों की धार्मिक पोस्ट को लेकर समुदाय विशेष के लोगों ने जमकर बवाल किया, उत्पात मचाया, थाने का घेराव किया, पुलिस वालों के साथ भी बदसलूकी की। विवादित पोस्ट से गुस्साई भीड़ ने आरोपी हिंदू छात्र के घर पर अटैक कर दिया। समुदाय विशेष के लोगों ने आधी रात को जमकर हंगामा किया। उपद्रवियों ने आरोपी छात्र के घर पर पत्थरबाजी तक की। दरअसल सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट को लेकर 2 समुदायों के नाबालिग लड़कों के बीच पहले तो बहस हुई, फिर उस पोस्ट को वायरल कर दिया गया। और जब पोस्ट वायरल हुई तो एक समुदाय विशेष के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए। इसके बाद देर रात तक इनकी तरफ से उग्र भीड़ ने थाने पहुंचकर नारेबाजी की, बवाल काटा। करीब 5000 की भीड़ ने हिंदू छात्र के घर पर धावा बोल दिया। हालांकि वक्त रहते एक्शन में आई योगी सरकार की पुलिस ने बरेली को एक बार फिर दंगे की आग में झुलसने से बचा लिया। बरेली में कल आधी रात कैसे उग्र भीड़ ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग इस कदर गुस्से में थे कि अगर आरोपी छात्र या फिर उसके परिवार का कोई भी सदस्य इनके हाथ लग जाता, सोचिए, तो ये कुछ भी कर सकते थे। धार्मिक भावनाओं की आड़ में उपद्रवियों की ये भीड़ मरने मारने पर उतारू थी और वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। अरे रुक जाओ, सुन लीजिए हमारी बात, सुन लीजिए। अरे भाई एक बार सुन लीजिए हमारी बात, सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए हमारी बात, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अरे एक बार हमारी बात सुन तो पुलिस की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है कि शांत हो जाइए, उनकी बात सुन लीजिए। आप लोग यहाँ पे पुलिस को कार्रवाई करने का टाइम देंगे या नहीं? गुस्साई भीड़ को आप देख रहे हैं। पुलिस अधिकारी मौके पर हैं, काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हंगामा और इनका गुस्सा कम नहीं हो रहा है। दरअसल ये पूरी घटना बरेली के शीशगढ़ इलाके की है, जहां सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर देर रात जमकर बवाल हुआ। अलग अलग धर्म के 2 नाबालिग छात्रों, जिनकी उम्र 14 साल के करीब है, उन्होंने एक दूसरे के धर्म पर विवादित कमेंट्स कर दिए। इसके बाद बातचीत का जो ऑडियो है वो वायरल हो गया। इसी बीच समुदाय विशेष के एक छात्र ने अलग अलग जगह पर पोस्ट को शेयर किया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय का गुस्सा भड़का। गुस्साई भीड़ ने हिंदू छात्र के घर का घेराव करके पथराव किया। एफआईआर के मुताबिक उपद्रवियों ने लाठी, डंडे और हथियारों से पुलिस पर भी हमला किया और छात्र के घर का घेराव कर लिया। कल रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुस्साई भीड़ किस तरह से पुलिस थाने का घेराव करती हुई, छात्र के घर का घेराव करती हुई नजर आ रही है। ये माहौल जो आप देख रहे हैं ये उस वक्त का है जब रात को मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। अब आप सोचिए कि जिस परिवार के व्यक्तियों को, जिस घर के लोगों को घेर लिया होगा, उन पर क्या गुजरी होगी। भीड़ से कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया, सुनिए छात्र के परिवार की जुबानी खौफ के उन लम्हों की कहानी। कुछ लोग हैं इसके फ्रेंड वगैरह सर्कल में, तो उन्होंने एक कोई पोस्ट आई होगी ऊपर से, मतलब कोई बता रहे थे, जैसे अपना देखते हैं पोस्ट, जैसे कोई भी रील अपना देखते हैं उस टाइप की एक कोई पोस्ट आई होगी। इसने उस पर हमारे भगवान को गाली वाली कोई लिख रहे होंगे कमेंट में, तो इसने भी कमेंट कर दिया उसमें। अब क्या था, ये कमेंट जब करा तो इससे इंस्टाग्राम से जुड़े हुए जो लोग थे, इससे जैसे मैं किसी का फ्रेंड हूँ, मैंने कोई कमेंट करा, मेरे जितने भी फ्रेंड होंगे इंस्टा पे वो सबके पास वो कमेंट जाएगा। तो एक इसके फ्रेंड ने उस कमेंट को स्क्रीनशॉट बना के
शीशगढ़ के अंदर वायरल कर दिया। अब वो कौन सा फ्रेंड है वो तो पुलिस को पता चली गया कौन है क्या है। उसके 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 बाद में कुछ लड़कों ने अपने भगवान के नाम पे, राम के नाम पे गलत अश्लील ऑडियो भेजी, भगवान के नाम पे गलत SMS भेजे हैं, जो स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं अभी भी। और आज रात 10 बजे फिर धरना देने का फिर वो प्रदर्शन करने का फिर एक स्क्रीनशॉट कुछ लड़कों ने लगाया है अपने। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम चल रहा था, थोड़ा भंडारा था, हम तो बंद करके अंदर जा रहे थे, घर में थके थकाए थे। तो वो जब हमें पता चला कि लड़का मार रहा है उनको, नाती को मारे, तो मैंने पूछा भाई क्यों मार रहे हो? बोले पापा ऐसी बात हो गई। अंदर मार्केट में बड़ा वाला लड़का गया हुआ था, बोले पापा अपने आप वो आ रहे हैं लोग चढ़ाई करने के लिए। तो मैंने क्यों आ रहे हैं भाई चढ़ाई करने के लिए? बोले पता नहीं। तो मैंने अपना हम बाहर निकल के देखा हमने, तो भीड़ चली आ रही है। जब भीड़ देखी तो हम लोग अपना दरवाजा बंद करके अंदर घुस गए। फिर तो मारे जाते हमारे, फिर बच्चे कच्चे हमें नहीं मिलते ढूंढे। इतनी बड़ी भीड़ जहाँ 4-5 हजार आदमी हो तो वहाँ हम लोग 10-20 आदमी की वैल्यू है। जिस लड़के के घर का घेराव किया गया उस लड़के के परिजनों को आपने सुना। हालांकि वक्त रहते बरेली पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। पुलिस ने उन्मादी भीड़ को कैसे समझाया ये भी देखिए। 1 साल से मैं यहाँ सीओ हूँ, 1 साल से मैं आप सब लोगों को देख रहा हूँ। आप सब लोगों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जितना अच्छा परिचय दिया है, आज इस पर क्यों कलंक लगाने वाला मामला, क्यों कलंक लगा रहे हो? ये बताइए कि ये शीशगढ़ कस्बा इस धरती पर अकेला कस्बा है क्या? ये बताइए, ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? यहाँ हिंदुस्तान का कानून नहीं चलता है क्या? यहाँ आपको हमारी जरूरत नहीं है क्या? कल को नहीं पड़ेगी क्या? आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? फिर या खाना चौकी तो फिर कानून अपने हाथ में लेने में क्यों आमादा हो? मुझे ये बताइए, मेरी बात सुन लीजिए, कानून अपने हाथ में कोई नहीं लेगा। जिसने गलती की है कानून उसको सजा देगा। सजा दिलाना मेरा काम है और मैं आपकी आंखों में आगे डाल के हर एक की कह सकता हूँ। देर रात ही बरेली के एसएसपी, आईजी, बरेली के कमिश्नर और डीएम समेत सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। आईजी राकेश सिंह ने इंस्पेक्टर विजय कुमार से हालात बिगड़ने की वजह और एक्शन लेने में हुई देरी को लेकर सवाल किया। घर घेर ली और ये दुनिया भर वीडियो वायरल हो तो क्या कर रहे थे आप? नहीं तो हम लोग तत्काल करेंगे। कहाँ तत्काल किया? थाने को भीड़ कितने बजे आई वहाँ पर? ये सर वही 8:30 से 9 बजे। अब लोग वहाँ थाना कब तक लगे? घर पहुँचे कब? उसके 5-7 मिनट मुश्किल से। कब से घर का तो थाने नहीं बदल में आ गए। और मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बरेली से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। भास्कर, सबसे पहले तो ये बताइए उस इलाके में फिलहाल स्थिति कैसी है? हालात इतने खराब कैसे हुए कि हजारों की भीड़ एक घर को घेर लेती है और कुछ भी करने पर आमादा हो जाती है? और देखिए, ये शुक्रवार रात की घटना है, उसके बाद से इलाके में शांति है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ पे तमाम सीनियर ऑफिशियल्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स है यहाँ पे। जो हिंदू परिवार है जिसके घर पे चढ़ाई की गई थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा, वहां पे भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और इसके साथ साथ उस रात में जो हंगामा कर रहे थे, जो उस घर पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वाले पे जो हमले किए गए, उस सब पे कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी तक पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें से 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, और ये जांच पड़ताल आगे चल रही है। इसमें 3 FIR अभी तक रजिस्टर की जा चुकी है। जो दोनों बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं 9th क्लास के, दोनों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। और उस रात में जो कोई भी हंगामा कर रहा था, पुलिस किसी को बख्शने वाली नहीं है, ये जानते हुए कि पिछले 1 से सवा महीने के बीच में बरेली में ये चौथी घटना है। क्या यह किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है? पुलिस इस एंगल से भी तफ्तीश कर रही है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर 2 बच्चों के बीच का ये मामला था तो आपस में क्यों नहीं सुलझाया गया। पुलिस के आश्वासन के बावजूद भी
किसके कहने पे ये लोग पहुंच गए थे उसके घर पे और वहां पे एक तरह से हंगामा कर दिया था। ये क्यों हुआ, इन तमाम एंगल्स पे जांच पड़ताल कर रही है। बड़ा कैसे हो गया ये एक छोटी सी बात और छोटा सा विवाद, ये जानना भी बहुत जरूरी है। भास्कर, मैं तस्वीरों में देख रही हूँ, आप पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने के बाहर हैं। क्या ये वही थाना है जहां परसों भीड़ पहुंची थी और इसका भी घेराव किया गया था? बिल्कुल, सबसे पहले इसी थाने पे जो भीड़ थी वो पहुंची थी। जो ऑफिसर्स थे, थाने के जो अधिकारी थे, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक आश्वासन दिया गया उनको कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन भीड़ उनकी बात पे सहमत नहीं हुई और यहां से 1 किलोमीटर के करीब दूर है वो घर जहां पे चढ़ाई करने के लिए पहुंच गए थे। पुलिस के साथ साथ ही एक तरह से कह सकते हैं कि ये तमाम लोग पहुंच गए थे। शुरुआत में पुलिस की संख्या कम थी, लिहाजा वहां पे हंगामा बहुत ज्यादा हुआ। फिर जो सीओ हैं इलाके के, उनके समझाने के बाद स्थिति बदलाव आई, स्थिति में लोग समझे, वहां से निकले। लेकिन इस बीच बहुत ज्यादा वक्त लग गया, 4 से 5 घंटे का वक्त लग गया। स्थानीय प्रशासन से ज्यादा जो जिले की प्रशासन है वो इस बात को लेकर चिंतित है, आखिर क्या वजह है कि बरेली के अलग अलग इलाकों में पिछले 1 से सवा महीने में 4 इस तरह की बड़ी घटना हुई है और उसमें कोई बड़ा रूप सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि पुलिस मुस्तैद थी, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? वजह क्या है? कैसे दो बच्चों के बीच हुई बहस इतने बड़े विवाद और दंगे का रूप ले लेती है? भास्कर, इन तमाम सवालों के जवाब जानने बहुत जरूरी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इसी बीच इंडिया टीवी भी कुछ सवाल पूछ रहा है। वो क्या सवाल है, आइए सबसे पहले वो बताते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या दंगे के लिए पहले से किसी तरह की तैयारी की जा रही थी? दूसरा सवाल, बच्चों का इस्तेमाल करके क्या माहौल बिगाड़ा गया? क्योंकि ये विवाद 2 बच्चों के बीच शुरू हुआ और उसके बाद हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। तीसरा सवाल, स्कूली छात्रों के पोस्ट वायरल किसने किए? परिवार भी ये सवाल पूछ रहा है बच्चों का। बच्चों को कैसे राजनीति के लिए यूज किया गया, किसने यूज किया? हेट क्राइम के लिए देवी देवताओं के बारे में गलत जानकारी दी गई, अगर दी गई तो किसने दी और इसके पीछे का मकसद क्या था? और सवाल एक और जो बनता है वो ये कि बार बार किसकी शय पर माहौल बिगाड़ा जा रहा है? क्योंकि अगर अकेले बरेली की बात की जाए तो ये 1 महीने के अंदर चौथी घटना है और पूरी कोशिश की जा रही थी कि बरेली में माहौल खराब हो, यहाँ पर उपद्रवी जो हैं वो स्थिति को दंगे में तब्दील कर दें। हालांकि पुलिस की सूझबूझ और समझदारी की वजह से हालात संभाल लिए गए। अब बरेली में धार्मिक भावना भड़काने वाले, नारेबाजी, हंगामा और माहौल खराब करने को लेकर पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर पोस्ट शेयर करने वाले हिंदू लड़के के खिलाफ दर्ज की गई है। दूसरी एफआईआर पोस्ट वायरल करने वाले मुस्लिम लड़के पर और तीसरी एफआईआर पथराव करने वाली उस उग्र भीड़ पर दर्ज की गई है जिसने न सिर्फ पुलिस थाने का घेराव किया बल्कि हिंदू लड़के के घर का भी घेराव किया। बरेली में बवाल करने वालों के खिलाफ पुलिस फुल एक्शन में है। विवादित पोस्ट करने वाले दोनों ही छात्र 9वीं कक्षा के हैं। इन्हें बाल सुधार गृह में भेजा गया है। हंगामा करने वाले अगर लोगों की बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय के बताए जा रहे हैं और 2 दर्जन लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। उपद्रव करने वाले 400 से 500 मुस्लिम अज्ञात लोगों पर पुलिस की तरफ से मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो ये बरेली पुलिस ने अब तक एक्शन लिया है। के द्वारा पोस्ट शेयर करी गई थी, उसके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत किया है। जानकारी में ये भी आया था कि दूसरे समुदाय के एक लड़की के द्वारा भी एक आपत्तिजनक पोस्ट वायरल की गई थी, उसके संदर्भ में भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संदर्भ में दोनों किशोरों को बाल संरक्षण अधिकारी की निगरानी में रखा गया है। उग्र प्रदर्शन करने वाले लगभग 2 दर्जन लोगों को हमने हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे पास वीडियोज हैं उसके आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जिनके द्वारा ये उग्र प्रदर्शन किया है उनको चिन्हित करके जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ कस्बे में शांति है, किंतु एहतियात के तौर पर हमारे द्वारा सिविल पुलिस के साथ साथ पीएससी और आरएएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। फिलहाल पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शीशगढ़ कस्बे में आरएएफ भी तैनात कर दी गई है। लेकिन सवाल ये कि आखिर बरेली में बार बार क्यों दंगा भड़काने की साजिश हो रही है, इसके पीछे कौन है? पिछले 1 महीने में 4 बार बरेली का माहौल खराब करने की कोशिश हो चुकी है। 23 जुलाई को कांवड़ यात्रा पर पथराव के बाद 2 समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया था। 30 जुलाई को कांवड़ियों ने नए रूट का जो बात कही थी उसको लेकर मुसलमानों ने विरोध किया और अब ये घटना सामने आई है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।